और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल का दिफा करने में नाकाम रहे हैं। Millions and millions will be watching him in India. Does he hit that one right, Chopra? Well, it's not bad. It's about 81 meters. I don't know if it's as good as Benny's opener. एक ऐसी खबर के साथ जिसके ऊपर बात करते हुए जरा दिल जो है वो थोड़ा सा दुखी है। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के फाइनल से इस तरीके से एग्जिट हुए कि देखने वाले, सुनने वाले, बात करने वाले हर बंदा हैरान और परेशान है कि अरशद नदीम जब गरीब थे तो भाई 90 मीटर के भाई साहब वो जेवलिन थ्रो फेंक रहे थे, और अब जब अमीर हो गए हैं तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से 75 क्रॉस की है। तो एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई? गरीबी। अरशद नदीम साहब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका भी चंद चढ़ गया। 25 करोड़ अवाम ना कोई तावीज़ गंडा करे, तुसी तावीज़ करा लो भाई। नीरज चोपड़ा क्यों लेजेंड है? बिकॉज ही इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग्स्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने पहले ओलंपिक गोल्ड जीता, फिर सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में, अब आगे भी जीतेगा। अरशद नदीम का एक अच्छा ओलंपिक्स आया जहां उन्होंने गोल्ड जीता, लेकिन उससे पहले भी कुछ नहीं, और आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फाइनल्स में भी नहीं जा पाए, जैवलिन के टॉप 5 में भी नहीं आ पाए। अरशद नदीम 80 मीटर भी नहीं पार कर पाए, तो इसीलिए वो लेजेंडरी कैटेगरी में आता है। वो एक बार हो गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ओलंपिक गोल्ड, लेकिन अगर इस जनरेशन का जैवलिन में कोई नाम होगा दुनिया में तो वो नीरज चोपड़ा ही होंगे, बिकॉज हर टूर्नामेंट में ही इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड ही गारंटीज अ मेडल फॉर टीम इंडिया। सो नीरज चोपड़ा का लेवल हमेशा 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 अरशद नदीम से ऊपर ही रहेगा। नीरज चोपड़ा उसने एक मोमेंटम क्रिएट किया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर तड़का डाला, आपके पास इन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हुई, एक इंस्पिरेशन के तौर पे नीरज चोपड़ा सामने रखा गया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई, उसको जरा हाइप अप दी गई मीडिया की तरफ से, जो कि अरशद नदीम को भी मिली पाकिस्तान में। तो आज एक नीरज चोपड़ा आपको सिल्वर के साथ एक ब्रॉन्ज भी पैदा करके दे रहा है यशवीर सिंह की शक्ल के अंदर। तो इंडिया टेक्निकली नीरज से आप उम्मीद करते हो कि वो गोल्ड जीतेगा, लेकिन वो 2 मेडल जीत गया बेसिकली। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि 4 साल बाद अगर अरशद आ रहा था, वो अगर नहीं भी था ना, तो यासिर उसकी पीछे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन यासिर बेचारा किसी खाते में नहीं है। और जब आप अपने पाकिस्तान के नेशनल स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर ये दिखा ही नहीं रहे हो, तो फिर उसके बाद तो खत्म ही हो जाती है ना। अरशद नदीम साहब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका भी चंद चढ़ गया। 25 करोड़ अवाम ना कोई तावीज़ गंडा करे, तुसी तावीज़ करा लो भाई। ये हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका गोला छूट रहा है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एक अरशद नदीम भाई थे जिनके ऊपर आसरा था 2024 में भाई साहब गोल्ड मेडल जीता, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जेवलिन थ्रो करके, और 2 साल बाद 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना टाइटल डिफेंड करने में वो इंतहाई बुरे तरीके से नाकाम रहे हैं। सर वो टॉप 8 में फिनिश नहीं कर सके। जेवलिन थ्रोअर्स की जो रैंकिंग है कॉमनवेल्थ गेम्स के एंड के ऊपर, उसमें टॉप 8 में अरशद नदीम नहीं है। और कहने वाले, बताने वाले तो बताते हैं कि अरशद नदीम का गोला तो जुमेरात की रात को ही छूट गया था। आंखें तब लोगों की खुल गई थी जब अरशद नदीम ने बड़ी मुश्किलों से अगले राउंड के लिए, फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया था, मस्सा मार के, जिसको पंजाबी में कहते हैं। दोस्तों फिर एक बार नीरज चोपड़ा ने रच दिया इतिहास। कॉमनवेल्थ गेम में फिर एक बार जीता सिल्वर मेडल। लेकिन दोस्तों उधर पाकिस्तान का अरशद नदीम लास्ट ईयर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन दोस्तों आज कॉमनवेल्थ गेम के फाइनल तक नहीं पहुंच सका, यानी क्वालिफाइंग राउंड में ही नॉकआउट हो गए। दोस्तों अब ये देखने के बाद पाकिस्तान में बैठे हर कोई, पाकिस्तानी दिग्गज से लेकर पाकिस्तानी मीडिया तक लाइव टीवी चैनल में बैठकर फुट फुट कर रोने पर मजबूर हो चुके, क्योंकि दोस्तों इधर भारतीय तीरबाज नीरज चोपड़ा लगातार परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस दे रहा है। जिस तरह ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने अपने झंडे गाड़ दिए थे, उसी तरह आज भी कॉमनवेल्थ गेम में फिर एक बार भारत का झंडा ऊंचा कर दिया है, यानी सिल्वर मेडल भारत के लिए जीत चुका है। दोस्तों ये है भारतीय यंग टैलेंट, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे तीरबाज हो, कोई भी स्पोर्ट हो, भारत अब आगे निकल रहा है। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी वीडियो हम हमेशा के पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।